ध्यान देंगे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको लेंस बता दिया था। क्या बताया था? आ जाओ। आज सुबह ही बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे, ठीक है। देखो कैलिब्रेशन में गलती करते हैं बच्चे। देखो ये एक लेंस है जिसकी दो सरफेस है। ये बताया था मैंने आपको कि हर लेंस की दो सरफेस होती है। तो लेंस की कितनी सरफेस होती है बेटा? दो। अब वो दोनों सरफेस का काम चलाओ। पहले पहली वाली सरफेस जो है उसका सारा कैलिब्रेशन इधर होता है और दूसरी वाली सरफेस का सारा कैलिब्रेशन इधर होता है। आओ, यहां पर सी नहीं लिखा जाता, F1 और F2 लिखा जाता है। ऐसी इस वाली सरफेस का कैलिब्रेशन करो। ये बात समझ में आती है? ये फोकस किसका है? फर्स्ट सरफेस का। और वो फोकस किसका है? सेकंड सरफेस का। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। इसी तरीके से क्या आप इस वाले लेंस का बना लोगे? अब बताओ आपके हिसाब से इसका फोकस किधर जाना चाहिए? इस वाले का इधर, है ना? गधे हो सारे, उधर। पहले उसका सेंटर बनेगा, उसी तरफ फोकस जाएगा। ठीक है। दूसरी सरफेस देखो, देखना जरा। ठीक है, यहां पर इससे इधर बनता है और इससे इधर बनता है। इस वाले में इस सरफेस से इधर ही बनता है और इस सरफेस से इधर ही बनता है। याद रहेगा, ये कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है। क्लियर है? कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सरफेस पर ही इंसिडेंट रे पड़ती है। तो सारी कैलकुलेशन ये फर्स्ट सरफेस वाली ही होगी, यानी कि ये होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। पहले पोल होता था जिससे हम सारी मेजरमेंट स्टार्ट करते थे। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, ऑप्टिकल सेंटर से ये 2F तक। 2F को मैंने F2 लिख दिया खाली। चलो, ये गलती से बेटा नीचे 2 लिख दिया मैंने। अब ठीक है। अब ये क्या है आपका? रेडियस। ये क्या है आपकी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसी है इसकी? पॉजिटिव। रेडियस कैसी है इसकी? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा तो U नेगेटिव। U तो नेगेटिव ही होता है वैसे भी ज्यादातर। U पॉजिटिव कब होता है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। अब अगर मैं यहां पर रखूं तो U कैसा है? पॉजिटिव। और F कैसा है? नेगेटिव। इधर वाला R कैसा है? नेगेटिव। और क्या बचा बेटा? यहां नहीं, गलती से यहां लिख दिया मैंने। F इधर आएगा और R इधर आएगा। अब ठीक लिखा है? बोल। F इधर, R इधर। इसका F इधर और R इधर। U ठीक है। अच्छा, U की वैल्यू गलत लिखी है, पॉजिटिव। नेगेटिव। अब बोल। अब कॉनकेव में F, R, U सब, और इसमें कॉन्वेक्स में F और R और U टोको। बात समझ में आई? साइन कन्वेंशन समझ में आ गई? अगले स्टेप पे पहुंचू? चलो पहुंचो। बात कर रहे हैं हम अब इसके रे डायग्राम्स की। देखो देखो, ऑब्जेक्ट वैसे ही रखेंगे जैसे हम रखते थे कॉनकेव मिरर में। ये रहा आपका लेंस, ये रहे इसके F और 2F। वहां पे C होता था। ठीक है। अगर मैं F से पहले ऑब्जेक्ट रखूं तो क्या होगा? वहां पे एक रूल था रे डायग्राम का, अगर सीधी रे जाती है तो वो F से कट करती है, याद है?
और अगर वो ओ से पार करती है तो पीछे जाके कहां मिलती है, आगे जाके तो कहीं मिल ही नहीं रही। कई बार बता चुका हूं बेटा रे डायग्राम में एरो जरूर बनाना। अच्छा ये याद रखना, ओ वाले पे भी अपना पाथ रिट्रेस करती है जैसे वहां पे सी पे करता था, याद रहेगा। या इसके रे डायग्राम के इसके रूल बताऊं, रूल बताऊं किसी को, चलो ठीक है। तो इमेज कैसी बनी, ये ए डैश बी डैश है, ये इमेज है आपकी, कैसी है, वर्चुअल। याद करो मिरर में उधर सब रियल होता था, यहां क्या होता है, यहां पर वर्चुअल, इरेक्ट, और यहां पर रियल और इन्वर्टेड। इमेज के बारे में तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है और बिहाइंड ऑब्जेक्ट है। आया बेटा, ऑब्जेक्ट के पीछे, हाँ बेटा बोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक। ये कब, जब मैंने ओ और एफ के बीच में रखा, when object is placed between O and F, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, O और F के बीच में। दूसरा केस देखो, एट F, अगर F पे रख दूं तो, अंजलि जरा ध्यान दे, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, F से सीधा गया, F पे ही कटा, O से अपना पाथ रिट्रेस किया, कहां जाके मिला, कहीं नहीं, कहां गई लाइट, लंदन, इंफिनिटी, ठीक है। वर्षा बात समझ में आई, साधना बात समझ में आई, याद याद कर लिया मैंने एक साल में तेरा नाम। रौनक, क्या नाम था बेटा तेरा, स्वाति, खरगोश, ये बढ़िया नाम है, देख कुछ परेशान नहीं होती कभी भी, बस सोने को चाहिए इसको, इसको एक सीट दे दो, इसके आसपास कोई बैठा ना हो, पढ़ ले बेटा, सीधी हो। आओ ध्यान दो, इसके बाद बारी आती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, तो पहली रे सीधी जाएगी, कहां से कट करेगी, एफ से, जो ओ से कट करेगी वो जाके मिल जाएगी। बेटा मेरे हाथ से थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, खेल थोड़ी है हाथ, ठीक है, तो उससे काम चला लेना। ओ से जो गई वो सीधी गई, जो एफ से कट करी वो यहां आके मिली, और मिलने के बाद इमेज आपको कैसी मिल रही है बेटा, बड़ी, रियल, बड़ी, और 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f, यहां कहां मिली थी, रियल, इन्वर्टेड और बहुत बड़ी, क्लियर। अब अगर मैं सी पे रख दूं तो, हाँ 2f बोलते, सही सही कह रही है, ओ एफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूं तो मुझे इमेज कहां मिलती है, 2f पे ही, ठीक है। पहले एक बात बताओ, इस फिगर में कोई कमी है, ये थोड़ा सा ना हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वरना आसान है ना। तो आपने एक चीज देखी, मैं कैलिब्रेशन साथ साथ ही चलाता हूं, आप भी यही करा करो, टाइम बचाओ। 10th क्लास तक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि 2 सेंटीमीटर यो 4 सेंटीमीटर, अब भाड़ में जाए 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, पहले बनाओ, ये बनाई लाइन, यहां से आप एफ से पास कराई, यहां से पास कराई, लगभग इक्वली आ रही है, हाँ गया, ये लो, अब बाद में लिख दो 2f, टाइम बचेगा आपका। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है बच्चों के साथ, वो 2f पे बनाते हैं, वो 2f से आगे चली गई, वो पीछे चली गई, आधा घंटा उसने आगे पीछे में ही लगा दिया, ऐसे से कोई काम नहीं होगा। वैसे भी आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जानी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, जैसे अब ये लेंस हो गया, अब अगर मैं 2f के पीछे रखूं तो, पहले खत्म ही करा दूं आपको सारे, ये लो, ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखो, f 2f, और यहां रखा हमने ऑब्जेक्ट, ये गई रे सीधी, देखो क्या कर रहा हूं, यहां से कट करी, मुझे पता ही नहीं f कहां है, जरूरत ही नहीं है, फिर o से कट करी, ये आ गया आपकी इमेज, ये है f और ये है 2f, बच गया ना टाइम। ना स्केल ना फुट्टा ना कुछ यूज करना, अपना जल्दी जल्दी बनाओ, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं मिलने आपको, ये प्रायोरिटी नहीं है, वो 10th क्लास में थी। अब उसके बाद अगर इंफिनिटी पे रखा है तो वहां से जो रेज आती है सीधी सीधी, वो सब की सब सीधी जाती है और जाके कहां टकराती है, फोकस पे। किसके समझ नहीं आया। अच्छा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कैसे बताओगे, यही वो फिगर है जिससे बताओगे,
लेंस बेटा गलती हो गई, ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? जब सारी की सारी रेस फोकस में मिल रही है तो इस वाली इमेज से आप बड़े आराम से बता सकते हो। ठीक है, अब बात आई दूसरे लेंस की। ये कैसा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव पे ये सीधी रे आई, ये सीधी रे आई, ये आई, ये आई, ये जितनी भी सारी रेज आ रही है ये पीछे आके मिलेंगी, पीछे आके मिलेंगी। जहां पर ये मिलेंगी वो पॉइंट क्या होगा? बात सही है गलत है? अब बोलो। फोकस। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहीं रखता हूं इसका, मान लो ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां पे, ये रे गई सीधी, इसको वापस आकर एफ पे कटना पड़ेगा, और ये रे गई सी से, तो छोटा सा एक इमेज मिलेगा, हाँ ना बोलो। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल है, स्मॉल है, इरेक्ट है, और बिटवीन पॉइंट एफ। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी बेटा? सफेद है, ऐसी तो कोई दिमाग में नहीं आ रही ना है? काली शीट, ऐसी बेकार की प्रॉपर्टी मत बनाना। चलो आना बेटा जरा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? लो, क्या बेटा किसकी बातें कर रहा है? ध्यान दो। अब आता है थिन लेंस फॉर्मूला। देखना, जैसा आपका मिरर फॉर्मूला था वैसा ही थिन लेंस फॉर्मूला बनाए। पहले लो एक लेंस, फिर उस लेंस को ऐसे दिखाओ। अब इस लेंस पे फोकस शोकस ढूंढो। जैसे मान लो हमने ये बना लिया आपका एफ, ये बना लिया 2f, ये बना लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां से गया, कहां से कट करना चाहिए? एफ से। और जो ऑब्जेक्ट, जो रे, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो कहां कट करनी चाहिए? यहाँ पे सीधी जानी चाहिए। ये इमेज बन गई। अब बात सुनना, ये एफ है, 2f बहुत आगे उनके बीच में, इमेज ठीक है। रे डायग्राम में एरो जरूर बना देना, हो गया काम। अब ढूंढो ट्राइंगल। पहले इसके नाम रखो, ए बी, ओ बोल दो या सी बोल दो, जो आपका मन करे। सी बोलना चाहते हो? ये अच्छा लगता है तो। और ये ए डैश, ये बी डैश। अब मैं वही वाले ट्राइंगल रखूंगा जो मैंने मिरर में रखे थे, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, वो सारी बातें करूंगा। अब समझना, एफ का यहां पे ये रहा। अच्छा, क्या ये ट्राइंगल ले सकता हूं? देखना, वहां पर मैंने कुछ और लिया था, यहां ले रहा हूं मैं सी डी एफ और ए डैश बी एफ। वहां पे पी लेते थे हम, पोल याद करो, और आई और आर लेते थे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इस बार ये नहीं लेंगे। अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं जरा उसको समझो, जिस ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखो। ये दिख रहा है एबीसी, ए डैश बी डैश सी दिख रहा है? देखो एबीसी और ए डैश बी डैश सी, जल्दी से देखो, समझ आया? समझ आया? अगला पॉइंट, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, जल्दी देखो। ठीक है, चलूं आगे? चलो, इन ट्रायंगल एबीसी और ए डैश बी डैश सी, दोनों में एंगल बी 90 डिग्री और ये एंगल सी वर्टिकली अपोजिट, यानी कि दोनों सिमिलर है। दोनों कैसे हैं ट्राइंगल? सिमिलर ट्राइंगल की रेशियो इक्वल होती है, हाँ ना बोलो। और अगर रेशियो इक्वल होती है तो आप बोल सकते हो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी बाय बी डैश सी। इसको पॉइंट 1 बना के रोक लो। ठीक है, अगला, इन ट्रायंगल सी डी एफ और ए डैश बी डैश है, आपके पास क्या आता है? एंगल सी ये, और एंगल बी डैश 90 है, दोनों 90 के हैं बेटा। और
बिल्कुल सही। एंगल सी एफ डी इक्वल है एंगल ए डैश एफ बी डैश के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ ना बोलो, 2 पॉइंट आ गए। अच्छा अब क्या चाहते हैं? सिमिलर है, रेशियो इक्वल होगी सी डी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी एफ बाय एफ बी डैश। अब बोलो, अब सी डी कहां है? ये सी डी और ये क्या है? इक्वेट कर दूं क्या? सी डी की जगह मैं ए बी लिख दूं? क्यों? मुझे इक्वेट करना है ना आधी साइड को, इक्वेशन 1 की, इस साइड को इस साइड से, तभी मैं साइड वाली साइड देख पाऊंगा। समझे? अब इसकी इस साइड को देखो, अगर वो साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। बोलो। अब मैं बोलूंगा कि बी सी बाय बी डैश सी, बी सी बाय बी डैश सी इज इक्वल्स टू सी एफ बाय एफ बी डैश, सी एफ बाय एफ बी डैश। आ जाओ, ये 4 चीजें लिख दी मैंने आपके सामने और वापस चला गया उसी फिगर के पास, इस फिगर के पास। इस फिगर की सारी कैलिब्रेशन उठा के लाऊंगा यहां पे। लेंस, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज तक का डिस्टेंस बी होता है, सॉरी सी से लेके इमेज तक का डिस्टेंस बी होता है, सी से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होता है? यू होता है। तो आपके पास बी सी और बी सी डैश आ गया, बी डैश सी है क्या हमारे पास? हाँ है। अब एफ रह गया, एफ, एफ तक का डिस्टेंस कितना होता है? रखना जरा वैल्यू। अब मैं सी बी जानता हूं, सी बी डैश जानता हूं, सी एफ जानता हूं, लेकिन सी एफ एफ बी डैश नहीं जानता। ये चीज नहीं जानता एफ बी डैश। क्या एफ बी डैश को मैं बोल सकता हूं ये है सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ लिख दो, सी बी डैश माइनस सी एफ। क्या है ये? सी बी कहां है? सी बी यू इधर है तो माइनस का, और वो उधर है तो प्लस का। वी माइनस एफ। अब बोलो बात ठीक है? इसको उठाकर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू, ये क्या बन गया? माइनस का यू वी, और ये क्या बन गया? प्लस का यू एफ, और ये क्या बन गया? एफ बी। कुछ बचा? साइन चेक कर लेना बेटा एक बारी। ठीक है, डिवाइड कर दो यू वी एफ से। इसको यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एफ, और इसको और ये इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको उठा के इधर ले आओ। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये क्या है? थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, टेपो। लेंस मेकर फॉर्मूला ये नहीं था। देखो ये बात समझ में आ गई? अब इसको देखो, देखो मुझे अब ऑब्जेक्ट ऐसी पोजीशन पे रखना है कि इमेज वर्चुअल मिले। इससे पहले वाली जो डेरिवेशन करी उसमें इमेज कैसी थी? रियल, है ना? अब देखो यहां रखूंगा तो ही मिलेगी ना वर्चुअल। अब क्या क्या चीजें चाहिए? ए बी दिख रहा है, ए डैश बी डैश दिख रहा है, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है, ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, फिर एफ चाहिए। अब मुझे ए बी एफ, जो पीछे ट्राइंगल उठाए थे हमने, कौन से उठाए थे? ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ। वो यहां कैसे लेंगे? एफ पॉइंट से पास करानी पड़ेगी रे। जा रही है यहां पे? नहीं।
ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ। अगर ये नहीं जाती है तो आपको इसकी हाइट पर, इतनी हाइट पर लेना पड़ेगा जिससे ए बी को इधर ले सको। ठीक है, वैसे इसको ऐसे कर दोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कॉनकेव की। कॉनकेव के लिए क्या करोगे, ये रहा एफ, ये रहा 2f और ये रहा छोटा सा ऑब्जेक्ट। अब इस इमेज बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले इसकी इमेज बड़ी छोटी बनती है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी गई और एफ पे कटी, एक सी से पास हुई और ये दे दिया इसने ए डैश बी डैश और ये ए बी। ठीक, अब ढूंढो फिर से सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, एफ ए डैश बी डैश एफ ए बी एफ। ठीक है, अगर आप ए बी एफ नहीं ढूंढ पाते तो ये ले आया करो, ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है आपको। अब आपने कहा ए बी एफ तक नहीं जा पा रहा मैं, तो यहां चला जा, क्योंकि ये भी ए बी है। ऐसे यहां पर ढूंढू, एक यहां तो आ जाएगा, लेकिन वहां तक कैसे जाऊंगा मैं, उस साइज के लिए नहीं आ पाऊंगा, इसको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। ट्राइंगल कौन सा ढूंढना है, एबीसी ए डैश बी डैश सी, ए बी एफ ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, तो यहां पर ये वाला टॉपिक हो गया आपका समाप्त। अब मैं आपको बस होमवर्क दे दूं,